नमस्कार दोस्तों, अभी अभी Q1 के डॉक्टर रेड्डीज के रिजल्ट्स आए हैं। शानदार रिजल्ट्स हैं दोस्तों। मैं तो मतलब फ़ैन हूँ इस कंपनी का, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स आए इस बार। मुझे लगता है सभी फार्मा कंपनीज में अभी ये बहुत सस्ता और जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी कंपनी मिल रहा है हमें। हम डायरेक्टली क्वार्टर रिजल्ट्स पर जाकर देखेंगे, देखने से पहले देखेंगे मार्केट कैप है 1,14,000 करोड़। पी सिर्फ 20 पर ट्रेड हो रहा है और आर ओ सी 26 है और आर ओ ई 21.4 है दोस्तों के। अगर हम पेयर कंपैरिजन करेंगे, अगर आप बड़े बड़े फार्मा कंपनी देखोगे आप, सन फार्मा 41 पी, ओके, सिप्ला 28, 31 साइडस, डॉक्टर रेड्डीज 20, ओके, लुपिन 44, मानकाइंड फार्मा 48, औरोबिंदो 24, ओके। अगर इस कंपनी, अगर आप सोच रहे हो कि बहुत ही घटिया कुछ होगा, ऐसा भी नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखोगे आर ओ सी, आर ओ ई डॉक्टर रेड्डीज़ के बहुत सारे कंपनीज, कॉम्पिटिटर कंपनीज से भी बेहतर है दोस्तों। अगर आप यहाँ पर देखोगे 26, 21 है। यहाँ पर आप देखोगे हाईएस्ट पी किसका मिल रहा है, अगर देखोगे तो सन फार्मा का आर ओ सी 17 है और आर ओ ई 16 है, ओके। डॉक्टर रेड्डीज़ का आप देखोगे 26, 21 है, मतलब सबसे बेहतर है, ओके। और बैलेंस शीट में उनका बोरोइंग्स भी ज़्यादा नहीं है, मतलब कुछ भी डाउन साइड नहीं है दोस्तों, ओके। पोर्टफोलियो भी स्ट्रांग है और सन फार्मा जो कि रिसर्च में ज़्यादा पैसा खर्च करता है, क्योंकि दे आर इन्वेस्टिंग इन फ्यूचर, ओके, मतलब फ्यूचर को भी पैसा बनाना है इनको। तो वहाँ पे भी ये डॉक्टर रेड्डीज कर रहा है। हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। डायरेक्टली हम इस क्वार्टर में जाएंगे, कैसे इस क्वार्टर में किया है। डायरेक्टली रेवेन्यू में हम जाएंगे तो 7,696 करोड़ रेवेन्यू किया है दोस्तों, और पिछले क्वार्टर था 7,114, और पिछले साल का आप देखिएगा 6,758, ओके। मतलब इतना बड़ा होकर भी ये मतलब कितना किया इसने, अगर हम 10% में तो 600 मतलब 15% से भी ज़्यादा रेवेन्यू ग्रोथ किया दोस्तों इसने, ओके, ईयर ऑन ईयर। और प्रॉफिट मार्जिन भी मेंटेन ऑलमोस्ट थोड़ा कम हुआ है, लाइक अगर आप देखोगे तो 28 हुआ है यहाँ पर, जो कि पिछले साल 31 था और पिछले क्वार्टर 26 था। मतलब 25 के ऊपर अगर ये मेंटेन करता है तो मेरे हिसाब से ठीक है दोस्तों। ऊंच नीच होता रहता है क्योंकि जोग्राफिकल और प्रोडक्ट मिक्स ऐसा, सेल्स कम होता रहता है ना, कम ज़्यादा होता है, तो वहाँ से ये मार्जिन अप डाउन होता रहता है, ओके। अगर हम डायरेक्टली नेट प्रॉफिट पर देखेंगे, सब टैक्स वगैरह चुका के 1392 है, और 1392 है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे ये टैक्स फ्लक्चुएट हुआ है, ओके, मतलब पिछले साल 24% था, तो इसलिए ये थोड़ा कम आया है इस बार, लाइक पिछले साल 1400 था, इस बार 1392 है, और पिछले क्वार्टर 1310 था, ओके। क्योंकि अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे, मतलब अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पिछले साल 1850 था, इस बार 1883 है, पिछले क्वार्टर 1605 था, मतलब अप ही है दोस्तों, ओके। अगर आप इसका बिग पिक्चर देखेंगे ये कैसे कर रहा है 5 साल से, ओके। 2020 में सिर्फ 17,000 करोड़ था, मतलब रेवेन्यू, ओके दोस्तों। 17,000 करोड़ था, अभी बढ़कर, ओके, 28,949 हो गया, मतलब ऑलमोस्ट लाइक ये बहुत ही अच्छा केगर पर, मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न दे रहा है रेवेन्यू और प्रॉफिट में भी, ओके। 2,000 करोड़ प्रॉफिट था, अभी 5,565, मतलब डबल से भी ज़्यादा, मतलब ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो रहा है, ओके। मतलब शानदार है दोस्तों। डॉक्टर रेड्डीज मेरे हिसाब से थम्सअप है। और हम इस क्वार्टरली इनका रिपोर्ट जो आता है वहाँ पर जाकर देखेंगे कि हाईलाइट्स पर क्या क्या कर रहे हैं। रेवेन्यू आप देखिएगा 76,000 मिलियन आए, मगर यहाँ पर देखने की बात है 60.4 ग्रॉस मार्जिन है, ओके, ग्रॉस मार्जिन, ओके, ग्रॉस मार्जिन 60.4 आया। और पिछले अगर कई क्वार्टर से देखोगे तो बहुत ज़्यादा है, 58.7 था, 58.6 था, यहाँ पर 60.4 सबसे ज़्यादा है। और मुझे एक बात अच्छा लगा, यहाँ पर 8.1% ऑफ रेवेन्यू ये लोग R&D एक्सपेंस में कर रहे हैं दोस्तों। क्योंकि ये जो एक्सपेंस करते हैं ना, नए नए प्रोडक्ट्स, नए नए फॉर्मुलेशंस इनको मिलते हैं आगे फ्यूचर में इन्वेस्ट करने के लिए, ओके। तो ये अच्छा है, 8.1%, मतलब ये ऑलमोस्ट अच्छा ही है मेरे हिसाब से, ओके। अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा ये सभी देखेंगे, और यहाँ पर मैनेजमेंट कमेंट्री है, चेयरमैन यहाँ पर दिख रहा है, वी कंटिन्यू टू स्ट्रेंथन आवर कोर बिजनेस एंड हैव स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स इन बायोलॉजिक्स, ओके। यहाँ पर ये सारे लाइक मर्जर, मतलब जॉइंट वेंचर्स कर रहे हैं दोस्तों अलग अलग कंपनीज के साथ, और अपना भी बायोलॉजिक्स पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग, कंज्यूमर हेल्थ केयर एंड इनोवेशन, ओके। अगर आप यहाँ पर देखोगे ये मतलब बहुत ही वेल डाइवर्सिफाइड बिजनेस है डॉक्टर रेड्डीज़ का, जोग्राफिकली वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर यहाँ पर देखोगे आप Q1 FY24, मतलब ये जो क्वार्टर हमने डिस्कस किया है अभी, यहाँ पर रेवेन्यू हम देखेंगे दोस्तों ग्लोबल जेनरिक्स में कहाँ कहाँ से इनको पैसे आ रहे हैं, ओके। अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं यूएस से ही इनको, नॉर्थ अमेरिका मतलब यूएस, कनाडा, मैक्सिको, और छोटे छोटे
छोटे छोटे कंट्रीज हो गए दोस्तों, वहाँ से इनको 38, ओके, मतलब 38,468, ओके, इतना रुपीज़, ये मिलियन में है शायद, ओके, मिलियन में है, ओके, और 5265, ओके, इतना ये लोग यूरोप से कमा रहे हैं, और इंडिया से 13,252 और 11 एमर्जिंग मार्केट्स, ओके। मतलब देखोगे इंडिया के बाद इनका बड़ा मार्केट यूएसए है दोस्तों, जहाँ से इनको अच्छा मार्जिन और एक्सपेंशन भी आ सकता है। बाद में इनका नेक्स्ट है एमर्जिंग मार्केट्स, लास्ट में यूरोप आता है, ओके। और यूके में ये लोग अच्छा परफॉर्मेंस इंप्रूव कर रहे हैं, तो वहाँ यूरोप का हिस्सा भी ज़्यादा होने का बहुत चांसेस है। फार्मास्यूटिकल सर्विसेज एंड एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, ओके, ये हो गया ग्लोबल जेनरिक्स, ओके। फार्मास्यूटिकल सर्विसेज में अगर आप देखोगे यहाँ से भी इनको 7657 इतना आ रहा है अदर्स में, और टोटल इनकम ये हो गया, ओके। तो ये इनका ब्रेकडाउन है नॉर्थ अमेरिका वो सभी, ओके। 50% मतलब नॉर्थ अमेरिका से आता है इनका, ओके। और सेकंड है इंडिया 17%, बाद में यूरो एमर्जिंग, बाद में यूरोप 10%, ओके। ऐसा है इनका, मतलब वेल डाइवर्सिफाइड है। मतलब अमेरिका में अगर ये लोग दवाई बेच रहे तो कहीं भी बेच सकते हैं अभी। तो ये मेरा Q1 रिजल्ट्स डॉक्टर रेड्डीज़ के थे, मेरे हिसाब से बहुत ही थम्सअप रिजल्ट्स हैं। आप भी अपना रिसर्च कीजिएगा, मैं इन्वेस्टेड हूँ इस कंपनी में, मेरा ये डिस्क्लोजर है। आप कमेंट में कीजिए दोस्तों, अगर किसी कंपनी का मुझे कवर करना आप चाहते हो, एक कमेंट कीजिएगा, एल्गोरिथम को भी हेल्प होगा मेरे चैनल को बहुत लोगों को रीच होने में। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।